दुशांबे में एक मीटिंग होती है। अजीत डोभाल इस मीटिंग में पहुंचते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को भी न्योता मिला था, लेकिन पाकिस्तान ने अंतिम समय में एक अलग फैसला ले लिया। पर सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि इस मीटिंग में चीन पहुंचा और इस मीटिंग में अजीत डोभाल ने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। चीन को न चाहते हुए भी भारत के साथ आकर खड़ा होना पड़ा। लेकिन चीन में ये बदलाव क्यों आ रहा है? क्या पर्दे के पीछे जिनपिंग नहीं कोई और है? जानेंगे दुशांबे में अजीत डोभाल ने किस तरीके से सब कुछ बदल कर रख दिया है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में जब तालिबान सत्ता पर चढ़ा था तो सबसे ज्यादा खुश था पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो तस्वीरें उस समय निकल कर सामने आई थी पाकिस्तानी ISI चीफ की, और उनके चेहरे पे जो खुशी दिख रही थी वो खुशी बता रही थी कि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान ने सब कुछ जीत लिया। हालांकि उस वक्त ईरान ने बहुत ही गंदे तरीके से पाकिस्तान को समझाया था। डिप्लोमेटिक लेवल में कभी भी इस तरह के बयान का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन ईरान ने उस बयान का इस्तेमाल किया और ईरान ने कहा कि पाकिस्तान जो ये सोच रहा है कि तालिबान उसके लिए परेशानी नहीं बनेगा, तालिबान उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनेगा। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने इन बातों को इग्नोर कर दिया। और अभी हालात क्या हो गए हैं? डुरंड लाइन को लेकर अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के बीच लगातार लड़ाइयां चल रही हैं और ये लड़ाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, पर और भी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हैं। स्थिति ये आ गई है कि पाकिस्तान अब एयर स्ट्राइक करने लगा है तालिबान के ऊपर, और तालिबान पाकिस्तानी तालिबान को मदद देने लगा है, समर्थन देने लगा है। उथल पुथल दोनों ही देशों में समान रूप से देखी जा रही है। मतलब रिश्ते दोनों के हो गए हैं खट्टे। अब इन सब के बीच एक बिचौलिया था और वो बिचौलिया था चीन। चीन की नजर थी अफगानिस्तान में जो खनिज संपदा है। चीन ने जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ, तालिबान के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। तालिबान को अपने देश में न्योता दिया। डेलीगेशन तालिबान का पहुंचा चीन के पास और चीन को लगा कि सब कुछ अच्छा है, अब तो हम अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे। ऐसा भी हुआ कि कथित तौर पर चीनी वायुसेना पहुंची थी अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के एयर बेस को नजर दे रही थी, ध्यान दे रही थी। उस वक्त ये भी आया था खबर कि अफगानिस्तान के कई एयर बेस पर चीन अपने सेना को उतारेगा और अपना कब्जा करेगा। चीन के सपने सब कुछ अच्छे चल रहे थे, लेकिन चीन ने ये नहीं सोचा था कि दुर्जन कभी बदलते नहीं हैं। यही हुआ तालिबान के साथ। एक तो तालिबान बिल्कुल भी नहीं बदला। जो तालिबान ने कहा कि हम बदल चुके हैं वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, और उल्टा ये होने लगा जो ड्रग्स की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो नशे का सेवन है और प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट भी चोरी छिपे, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। और आपको बता दें ये ज्यादातर रूस में और भी फैलती चली गई। रूस के अंदर पहले से जो युवा आबादी है वो इसका शिकार हो रही है। जो युवा आबादी है वो पहले से इसका शिकार है, और अब ऐसे में ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है रूस को भी। जब शुरुआती दौर थे, रूस ट्रायोका की मीटिंग करता था तो उस मीटिंग में भारत को नहीं बुलाता था और उसमें चीन और पाकिस्तान शामिल होते थे। पर अब कहानी बदल गई है। पिछली बार जब अजीत डोभाल ने दुनिया भर के प्रमुख NSA से दिल्ली में बातचीत की, तभी ये चीज समझ में आ गया था कि इस पूरे इलाके को अब लीड करेगा भारत। और आखिरकार दुशांबे में जो मीटिंग हुई उसमें अजीत डोभाल ने इस चीज को दिखा दिया। दुशांबे की ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा नाटकीय तरीके से हुई, और इसमें जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान ने किया, बिल्कुल भी इसका उम्मीद नहीं किया जा सकता था। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने न्योते को स्वीकारा, लेकिन पाकिस्तान समय पर पहुंच नहीं पाया इस मीटिंग में। पाकिस्तान किस मुंह से पहुंचता? वहां पर सीधे यही सवाल होता कि आपने ही बढ़ावा दिया है और आज आपके साथ ही क्या हो रहा है। पाकिस्तान की स्थिति कुछ बोलने वाली नहीं थी। हालांकि पाकिस्तान ने ये कहा कि अभी तक हमने अपना NSA अपॉइंट नहीं किया है, इसलिए हम इस मीटिंग में नहीं गए। खैर पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन चीन इस मीटिंग में पहुंचा, और जब चीन इस मीटिंग में पहुंचा तब ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये तालिबान के सपोर्ट में बोलेगा। लेकिन चीन ने भारत के हाँ में हाँ सिर्फ नहीं मिलाया, बल्कि
जॉइंट स्टेटमेंट में भारत का साथ दे दिया। भारत ने क्या बात कही? भारत ने ये बात कही कि अफगानिस्तान से लगते हुए जितने भी टेरर कैंप हैं, उन टेरर कैंपों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको हटाना चाहिए और इसके लिए दुनिया भर के देश साथ आएंगे। भारत की बात समझ में आती है कि भारत को इस वक्त जो अमेरिकी हथियार छूटे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो अमेरिकी हथियार धीरे धीरे कश्मीर में मिलने शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब है अफगानिस्तान से ये पहुंच रहे हैं आतंकवादियों के हाथ और ये बेहद ही खतरनाक बात है। इसे रोकना बेहद जरूरी है। भारत की ये बात समझ में आ रही है। ईरान की समस्या भी समझ में आ रही है। ईरान भी इस मीटिंग में पहुंचा था और ईरान ने साफ साफ कहा कि नहीं, भारत बिल्कुल सही कह रहा है। एक तो तालिबान ने यहाँ पर आकर मादक पदार्थों का व्यापार बढ़ा दिया है और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रह गई है। आए दिन ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड और तालिबान के लड़ाकों के बीच झड़प होती है। हाल ही में तो 3 ईरानी पोस्ट को कब्जे में भी ले लिया था तालिबानी लड़ाकों ने, जिसके बाद ईरान का ये गुस्सा फूटना बिल्कुल जायज था। रूस ड्रग्स को लेकर इस मामले में भारत के साथ खड़ा था। अब चीन क्यों खड़ा था? तो चीन की सबसे बड़ी क्लास लगी। एक तो चीन ने बहुत सारा पैसा भी भेजा और बहुत सारा अनाज वगैरह भी भेजा, ये सोचकर भेजा कि हम तालिबान के साथ रिश्ते अच्छा रखेंगे और अफगानिस्तान में जो खनिज पदार्थ हैं उसको निकालने का काम करेंगे। लेकिन अब ये चीन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल दिख रही है, इसलिए कि एक तो पाकिस्तान में चीनियों का विरोध हो रहा है। चीन के प्रति धीरे धीरे मुस्लिम देशों में एक ऐसा नैरेटिव पैदा हो रहा है जिससे साफ हो रहा है कि चीन की नीयत बहुत ही बुरी है। इस वजह से एक निगेटिव सेंटीमेंट भी बन रहा है कि चीन जहां घुसता है वहीं तबाही मचाता है। ऊपर से एक बहुत बड़ा हरकत किया है तालिबान ने। ये जो सिंजियांग का इलाका देखते हैं ना, जहां पर बॉर्डर जो है लगता है अफगानिस्तान और चीन का, यहाँ पर तालिबान ने अपने मानव बमों को तैयार कर दिया है। यहाँ पर ऐसे लड़ाकों को खड़ा कर दिया है जो आत्मघाती दस्ते हैं। आत्मघाती दस्ते मतलब खुद को ही उड़ाकर खत्म कर लेने वाले दस्ते। अब इन्हें ये ऑर्डर मिला है कि जब भी तालिबान की तरफ से एक ऑर्डर मिले आप इधर घुस जाओ। अब यहाँ से क्यों परेशान है चीन? तो परेशान इसलिए है क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ तुर्कमेनिस्तान के नाम पर एक उग्रवादी समूह भी है। इस समूह के साथ धीरे धीरे तालिबान साठगांठ बढ़ा रहा है। अब चीन ने ये चीज देख लिया है कि पाकिस्तान ने जो इतनी मदद की तालिबान की, वो तालिबान पाकिस्तान का भी नहीं हुआ और टीटीपी के साथ मिलकर ये पाकिस्तान को ही अब तबाह कर रहा है। वैसे ही ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की जो ये फ्रंट बनी हुई है, इसके साथ मिलकर तालिबान चीन को भी तबाह कर रहा है। ऐसे में चीन ने भारत के जॉइंट स्टेटमेंट का समर्थन कर दिया कि जितने भी टेरर कैंप बनाए गए हैं उन सारे को तबाह करना चाहिए। हालांकि ये पहली बार है जब चीन खुलकर तालिबान के खिलाफ आया है। पर हाँ, अजीत डोभाल ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका बहुत लंबा असर पड़ेगा। अजीत डोभाल ने ये कहा कि हमारा अफगानिस्तान के लोगों के साथ रिश्ता पहले भी था और आगे भी रहेगा, हमारी दोस्ती वैसी ही रहेगी। हालांकि ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए कही गई है, न कि तालिबान के लिए कही गई है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।